नमस्कार, मैं हूं देवास से एहतेशाम कुरैशी और आप देख रहे हैं IND24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा। आज हम पहुंचे हैं इटावा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 में। यहां हम करेंगे मतदाताओं से बात और मतदाताओं से जानेंगे कितना हुआ है क्षेत्र में विकास, क्या रह गए अधूरे काम, पूर्व पार्षद ने कितने किए हैं काम और आने वाले पार्षद से क्या रखते हैं उम्मीद। इन तमाम बातों का लेखा जोखा हम दिखाएंगे आपको इस न्यूज़ रिपोर्ट में। हम इस वक्त मौजूद हैं देवास नगर निगम के वार्ड क्रमांक 8, जहां हम यहां के जो मतदाता उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याएं हम जान रहे हैं, विकास कार्य कितने हुए वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक साफ़ सफाई को लेकर यहाँ के लोगों ने काफ़ी जो है कंप्लेन की है। इस वक्त भी आप देखेंगे मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगी कि कितनी गंदगी पसरी हुई है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि नाली का निर्माण नहीं हुआ है। और ये इस वक्त के हालात है जब अभी शुरुआती दौर है बरसात का। इनका ये भी कहना है कि जब तेज़ बारिश होती है तो पूरा पानी गंदा रोड पे आ जाता है, यहाँ तक कि इनके घरों में भी भरा जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और यहाँ के रहवासी हम उन्हीं से जानेंगे। ये बताइए कि आप वार्ड क्रमांक 8 के रहवासी है, क्या समस्या है यहाँ वार्ड में? यहाँ समस्या है नाली की। रोड 30 बरस हो गया, आज तक हमारा रोड नहीं बना। सब तरह का रोड बन गया लेकिन हमारा रोड नहीं बनता है। पार्षद लोग आके बोलते हैं कि ये तुम्हारा सब कार्रवाई करेंगे, सब करेंगे, पर कभी नहीं बना। हम लोग ये कचराए और कीचड़ गूद गूद के परेशान हैं। क्या लगता है आपको, घर के बिल्कुल पास इतनी गंदगी है और बारिश में हालत और ख़राब हो जाते हैं? जी सर, हम लोग तो इतना डर लगता है कि हमारे बच्चे रात में आए कहीं गिर गुरा गए, चेम्बर में गिर गए, कि गंदगी के मारे चेम्बर खोल के रखते हैं लोग। बारिश में चेम्बर खोल देते हैं लोग। कई बार तो गिरने के से हम लोग बचे हैं। क्या लगता है आपको कि जो आपने भी कहा पार्षद का भी है, जो भी है, कि नेताओं को या जनप्रतिनिधि को सिर्फ चुनाव के वक्त ही मतदाताओं की याद आती है, उसके बाद चले जाते? नहीं आती है। फिर उसके बाद तो वो लोग हमको जूता बताते हैं, अभी हाथ जोड़ते हैं, बाद में जूता दिखाते हैं। कोई बोलना पसंद नहीं करे। हम लोग एक को जिताए, कई बार जिताए, 20 बार जिताए, लेकिन कभी हम लोग की सुविधा नहीं करे। वो तो अपना स्वार्थ, अपना घर भर लेते हैं लोग, फिर कोई नहीं पहचानता है। साफ बात कहें हम तो। और भी जो हमारे साथ है वार्डवासी है, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नितिन कुशवाहा नाम है हमारा। नितिन जी, ये बताइए, आप एक युवा प्रत्याशी भी है, क्या आपके वार्ड की समस्या है? वार्ड की समस्या ये है भाई साहब कि हर जगह पानी भरा था और हर जगह नालियाँ भरा रही है और हर जगह क्या है कि बहुत तकलीफ है। और हमारे जो वार्ड के जो पार्षद वगैरह है वो कोई काम किसी लायक नहीं है, क्योंकि जो पार्षद है वो काम कर नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ की जो नाली वगैरह है सब भरा रही है और इस चीज़ों का कोई काम कर नहीं रहे हैं। क्या आप वार्ड क्रमांक 8 के निवासी है? आप तो देख रहे हैं इतने सालों से आप क्षेत्र में रह रहे हैं, कितने साल हो गए आप? जी हमको यहाँ हो गए 30-35 साल हो गए ज़्यादा। ये बताइए, क्या आपके वार्ड के सूरत हाल क्या है? कुछ बदली तस्वीर? यही है सर, देखो तस्वीरें क्या बदलती, रोड बन नहीं रहा। 4-5 बार इस रोड का उद्घाटन हो गया, 4-5 बार। अभी तक तैयारी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। अभी पैसा आ भी जाए तो ऊपर वाले जाने, क्या आए नहीं आए। क्या हुआ? पहले आपके यहाँ पार्षद थे पूर्व, आपने उनसे समस्या रखी थी, क्या बोले? अब उनसे तो बोला रोड अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, रोड और नाली वाली गंदगी हट जाए खाली, बस यही चाहते हैं अपन तो। नहीं तो एक बात बताइए आप मुझे कि ये एक मूलभूत सुविधा है और सबसे पहली सुविधा है सड़क, बिजली, पानी। यहाँ इस कॉलोनी में देखने में आ रहा है इतनी गंदगी है, तो क्या ये तो आपकी प्राथमिकता, आपका हक है ना? तो अपन पार्षदों को तो बना देते हैं, पर वो फिर क्या है, फिर वो उनके हिसाब से अपन जाएं, उन अभी सो रहे हैं, आ रहे हैं, उठेंगे जब बात कराएंगे, ऐसा रहता है। और क्या, पार्षद तो अपन चुन लेते हैं, वो उनको वोट चाहिए जब आ जाएंगे, फिर उसके बाद तो नहीं आएंगे वो। ये तो अपने को कुछ भी नहीं, अपने को रोड मतलब गंदगी हट जाए। तो ये थे वार्ड क्रमांक 8 के मतदाता जिन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। अब यहाँ पर अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, कांग्रेस ने भी उतार दिया है, लेकिन एक चेहरा है, निर्दलीय युवा चेहरा जो मैदान में उतरा है, जो पेशे से टीचर हैं
और समाज सेवी भी है आदित्य दुबे, वो इस वक्त हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आपका जो वार्ड है वार्ड क्रमांक 8 है, आप निर्दलीय प्रत्याशी है, यहाँ पर उतरे हैं, क्या क्या आपको लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और क्यों आप जो है यहाँ चुनाव में खड़े हुए हैं? बिल्कुल, यहाँ क्षेत्र की आवश्यकताओं का, यहाँ के जो मतदाता हैं, जनता है, उनकी इच्छाओं के कारण मुझे यहाँ मैदान में खड़ा होना पड़ा है। आज उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैदान में खड़ा हुआ हूँ मैं। इस क्षेत्र को एक सुंदर, बढ़िया, शानदार, आदर्श वार्ड बनाने के लिए मैदान में खड़ा हुआ हूँ मैं। क्या क्या आपका जो है विज़न है, क्योंकि आप चुनाव में तो अब निर्दलीय खड़े हुए हैं, कोई पार्टी से आप है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि लोगों की इच्छा थी, लोगों ने मुझे खड़ा किया है चुनाव में, तो आपका क्या विज़न है? अगर आप चुनाव जीतते हैं या अभी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आपका विज़न क्या है जो क्लियर किया? विज़न तो सीधा एक विकास होता है, पर विकास के साथ साथ मेरा विज़न यहाँ पर एक अच्छा धार्मिक वातावरण निर्मित करना है। यही मेरा क्षेत्र पिछले कई सालों से रहा है, जहाँ हमने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए हैं। पर्यावरण के प्रति मेरा विशेष प्रेम रहा है, तो इस पूरे क्षेत्र में लोगों के सहयोग से हमने इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश को बनाकर एक पर्यावरण को लेकर संदेश दिया था। यहाँ पर शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ रोडें बनना बाकी हैं, कई जगह गंदगी है, कई जगह पानी भरा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इस क्षेत्र के साथ है वो ये है कि इस क्षेत्र की जो जनता है उसका शासन प्रशासन से एक संवाद नहीं हो पाता है कभी भी सीधा। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने आप को पेश करना चाहता हूँ जो जनता और सत्ता के बीच एक सेतु का काम कर सके, तो मैं उस सेतु को बनने के लिए तैयार हुआ हूँ। यहाँ पर कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 8 है। क्या क्या लगता है आपका वार्ड की अगर हम बात करें, हम निवासी है, पूर्व पार्षद रहे पहले, यहाँ विकास कार्य हुए? अगर हुए हैं तो क्या क्या विकास कार्य हुए और छूटे हैं तो क्या छूट गए? विकास कार्य तो हुए हैं, अधिकतर रोड वगैरह बन गए हैं, सब कुछ हुए, सीवरेज का काम हुआ है, नर्मदा लाइन आ गई है, कुछ है तो जो विकास है तो वो होएगा आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। क्या मुख्य समस्याएं जो छूट गई? मुख्य समस्या तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बस गार्डन वगैरह है जो थोड़ा बहुत छूटा है, बाकी तो अधिकतर चीज़ हो गई है। अब ये बताइए, आप चुनाव आ चुके हैं तो किस तरह का पार्षद आप चाहते हैं, कैसा होना चाहिए पार्षद? कोई भी बने तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? पार्षद ऐसा नहीं चाहिए, पारिवारिक होना चाहिए, आने व्यक्ति की सुने, काम होए, हर चीज़ आने एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर वे से होना चाहिए, इस टाइप का चाहते हैं अपन। लेकिन आप चाहते हैं आपके बीच का हो, आप अवेलेबल हो हमेशा, इजी? हाँ, इजीली अवेलेबल रहे, कभी फ़ोन लगा दिया अपना काम हो जाए तुरंत, और कोई भी चीज़ की समस्या रहे तो तुरंत करे, 24 घंटे अपने साथ रहे। मतदाता हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए आप, क्या आपका वार्ड क्रमांक 8 है, आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? 20 साल। क्या लगता है 20 साल में कुछ तस्वीर वार्ड की बदली है? अगर बदली है तो क्या बदला है और कितना विकास हुआ है और क्या छूट गया है? जिस तरह से पहले बदला है थोड़ी बहुत, ये 5 साल से तो बिल्कुल रुक गया है, इसलिए हमें पार्षद बदलना बहुत ज़रूरी है, और हमारी नज़र जिस पार्षद पे है हमें उससे बहुत आशाएं हैं। अच्छा, ये बताइए आप कि आपके जो वार्ड में आपने कहा है कि पिछली बार जो काम जो रुके हुए थे, क्या लगता है ये वार्ड में अगर 5 साल में काम होते तो पिछड़ता नहीं? ऐसा पिछड़ गया है आपका वार्ड? हाँ, बिल्कुल पिछड़ गया है। किन मामलों में रह गया? जो होना चाहिए, गंदगी दिखती है जगह जगह पे, गड्ढे हैं, पानी भरती, बरसात में सड़क अच्छी नहीं है, गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं, ये थोड़ी बहुत सड़कें बनी हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। 5 साल जो पार्षद रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और अब जब बनेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। नहीं, तो अब मुझे ये बताइए कि आप जनता है, आप मतदाता है, कई जगह मैंने पीछे भी बात की है, कई जगह अन्य वार्डों में भी गया, ये समस्या सामने आती है कि मतदाता की याद जनप्रतिनिधियों को सिर्फ चुनाव के वक्त ही आती है, उसके बाद वो नदारद हो जाए, कितनी सत्यता है? है, थोड़ी बहुत है। अभी जो हमारे खड़े हैं पार्षद चुनाव के लिए, उनमें लागू नहीं होती। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि पार्षद आपको चुनना, किसी भी चुने आप, आपकी मर्जी, आप वोट डालेंगे, लेकिन किस तरह का पार्षद आप चाहते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं उससे, क्या कैसा होना चाहिए पार्षद? सबसे पहले मिलनसार, चरित्रवान, लेडीज़ों की इज्जत करे और सबको अपना समझे, सबका दुख उसका दुख होगा। क्या आपकी समस्या है जो इस वार्ड में आपको जो फेस करना पड़ा? एक मेन समस्या ये है यहाँ पे कि जैसे पानी जो हमारे इधर है ना, बारिश का पानी की जो निकासी नहीं है, पानी जैसे वार्ड में आता है तो डायरेक्ट स्पीड से मेरा घर लास्ट में पड़ता है, तो इसके कारण क्या है कि पूरा पानी निकल के ये यहाँ जमा वाड़ा हो जाता है, और इधर पानी की निकासी है नहीं, इसके कारण ये पानी फिर हमारे घर में घुसने की नौबत आ जाती है, और पानी के कारण फिर बाहर का मलबा, कीचड़ वगैरह सब पूरा रोड पे जाम हो जाता है।
पूरा रोड उसके कारण जाम हो जाता है। तो पानी बंद होने के बाद फिर 2 घंटे हमको उसको देना पड़ता है, पूरा कीचड़ साफ करना पड़ता है यहाँ से। क्या आपने जो है यहाँ आपके यहाँ पार्षद रह चुके पहले, पूर्व पार्षद, आपने उनको ये समस्याएं बताई थी क्या? हाँ, ये कितनी बार कंप्लेन हो चुकी है यहाँ की, और वो कुछ हम आके भी देख चुके हैं इस चीज़ को, पर निराकरण अभी तक नहीं हुआ। कितने घरों में पानी जाता है? सर जैसे वैसे अगर देखा जाए तो सभी के घर ऊंचे हैं, हमारा पुराना घर बना हुआ है और सेंटर में भी है, तो सबसे पहले हमारे ही घर में घुसता है। और फिर आवाज़ इसलिए कोई नहीं उठाता है क्योंकि क्या है कि किसी को कोई दिक्कत आती नहीं है, आवाज़ उठा नहीं पाता है, और मेरे एक आवाज़ उठाने से तो कुछ होता नहीं है। नहीं, यहाँ पे बताइए क्या इसको मूल कारण क्या मानते हैं आप? निकासी नहीं? मूल कारण ये है कि जो रोड की बनावट है, ये चैम्बर लाइन बनने के बाद रोड के पूरे नक्शे बिगाड़ दिए गए, रोड फिर उस हिसाब से रिपेयर नहीं किया गया। उसके कारण क्या है कि पानी एक जगह जमा हो जाता है, ना प्रॉपर नालियाँ भी होती तो पानी निकल जाता, नालियाँ चौक रहती है, कच्ची नालियाँ हैं, अगर वो भी बन जाती तो भी प्रॉपर पानी निकल जाता। कभी कभी तो ये नौबत आ जाती है कि जो अंदर ड्रेनेज लाइन बनी हुई है वो भी चौक हो जाती है। अच्छा, अब एक अहम सवाल आपसे, आशीष सिसोदिया जी, के चुनाव आ गए हैं, फिर से नेता भी पूछ रहे हैं सब, अब आप को क्या लगता है कि अमूमन देखने में आया कि जो चुनाव का वक्त है उसी वक्त जो है जनप्रतिनिधि या नेताओं को मतदाताओं की याद आती है? हाँ, वो तो अभी तक जैसे पिछले जो पार्षद थे यहाँ पे, उनको देख के तो ये लगता है कि जब चुनाव होते तभी उनकी याद आती है। उसके पहले एक तो जीतने के बाद नहीं आती है, जीतने के पहले 10 बार आएगी, 10 बार कॉल करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये बात मैं क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले जो पार्षद बने उनने तो हमारे साथ, उनका भरोसा और एक्सपीरियंस तो यही रहा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, अब चूँकि चुनाव है, पार्षद बनना है, कोई भी पार्षद बने, जो भी नया पार्षद चुना जाएगा, क्या उम्मीद रखते हैं आप पार्षद से और कैसा होना चाहिए पार्षद से? मैं इतनी उम्मीद रखते हैं कि जो वार्ड में जितने भी विकास कार्य जो रुके हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से करा जाए। दूसरा, हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो सरल स्वभाव का होना चाहिए, जो आसानी से हम जिससे मिल सके, मुलाकात कर सकें। ये ना हो कि हम मिलने जा रहे हैं, बोलते हैं घर पे गए और पता चला कि साहब नहीं है, साहब शाम को आए और अपन चक्कर काटते हैं। क्या लगता है आपको वार्ड की क्या समस्या है अभी आपकी नज़र से? समस्या चाहो तो बहुत कुछ है। क्या है, जैसे आप बताइए। बहुत सी महिलाओं को भी तो आवास योजना के पैसे ही नहीं आए हुए, कुछ ध्यान नहीं दिया गया। आपके आवास योजना का लाभ नहीं मिला, तो आप लोगों ने पूर्व पार्षद से बात की थी, समस्या बताई थी? पूर्व पार्षद तो बहुत बेकार था, वो तो इतना बेकार था किसी को सुनना पसंद ही नहीं करता था। इसलिए अब पार्षद ऐसा बनना चाहिए कि दुख सुख का साथी रहे, कि सबकी बातें सुने, अच्छे रहे। क्या लगता है आपको, आप पार्षद चुनते और आप कह रहे हैं कि हमारी बातें नहीं सुनते थे, ऐसे जनप्रतिनिधि जो जिनको चुना उस टाइम चुने गए, अब थोड़ी चुनेंगे ऐसे, अब तो अच्छे चुनेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके क्षेत्र में हमने देखा कई जगह गंदगी भी पसरी हुई है, नाली निर्माण नहीं हुआ है, पानी नाली के माध्यम से घरों में भी घुस रहा है, तो क्या लगता है 5 साल में ये निर्माण तो होना था, मूलभूत सुविधाएं? नहीं हुआ, नहीं, अब होएगा, अब देखते हैं पार्षद करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, अब जो पार्षद जो भी बने, जो भी पार्षद आते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप, कैसा पार्षद होना चाहिए, और पार्षद से आप किन किन बातों की उम्मीद रखते हैं, कैसा होना चाहिए? पार्षद तो अच्छा होना चाहिए, पार्षद तो ऐसा होना चाहिए हर दुख सुख का साथी, हर महिला गई तो उसका सुने, उसकी इज्जत करे, उसका मान सम्मान दे और उसकी बातों पर ध्यान दे कि किस कारण नहीं है ये अपने पास में, इसलिए उसका काम करे। आपके बीच का और शिक्षित चाहिए आपको? शिक्षित तो चाहिए, बिना शिक्षित के क्या करें, कहीं नहीं होता, शिक्षित होना जरूरी है पार्षद को। तो ये थे वार्ड क्रमांक 8 के मतदाता जिन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। यहाँ के मतदाताओं का कहना था कि गंदगी वार्ड में काफ़ी पसरी हुई है, सफाई के नाम पर वार्ड काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उनका ये भी कहना था कि जनप्रतिनिधियों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही मतदाताओं की याद आती है, बाकी समय वो नदारत रहते हैं, समस्याएं हल नहीं होती है। तो उन्होंने अपनी बात रखी, हमने जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाई, और जनता जो अब इस तरह की बात करती हुई यहाँ नज़र आ रही वार्ड क्रमांक 8 की, कि हमारी जो दिक्कतें हैं नाली की, वो निर्माण नहीं हुआ, नाली निर्माण न होने से घरों में पानी भी घुस रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वार्ड में, देवास नगर निगम के, हम आपको लेके चलेंगे, वहाँ के मतदाताओं से रूबरू कराएंगे, जानेंगे उनकी समस्या, और वहाँ के विकास कार्य भी जो है हम आपको दिखाएंगे। IND 24 के लिए देवास के वार्ड क्रमांक 8 से सीधे में एहतेशाम कुरैशी।